जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक की चर्चा करेंगे। इसके पहले के 2 श्लोकों में भगवान ने ये बताया था कि संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, वैसे मनुष्यों का मर जाना ही श्रेष्ठ है, यानी वो व्यर्थ ही जी रहे हैं, इस तरह से उन्होंने बताया था। परंतु जो अपने कर्तव्य का पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिए हैं, ऐसे महापुरुषों की स्थिति का वर्णन अब आगे के 2 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, जिसमें 17वां श्लोक है, यस्त्वात्मरतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। यानी जो मनुष्य अपने आप में ही रमन करने वाला है, अपने आप का मतलब हुआ यानी आत्मा में ही रमन करने वाला, अपने आप में ही तृप्त हो, आत्मा में ही तृप्त हो, अपने आप में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं। बड़े प्यारे से 3 शब्द यहाँ आए हैं। रीति, जिसको प्रीति भी कहते हैं, रति, जिसको प्रीति कहते हैं, तृप्ति और संतुष्टि। जब तक हम मनुष्य अपना संसार से संबंध अपना मानते हैं, तब तक हमारी प्रीति इंद्रियों के भोगों से और स्त्री पुत्र परिवार इत्यादि से होती है। तृप्ति जो है अन्न और जल के द्वारा होती है, और संतुष्टि धन से होती है, ऐसा हम मानते हैं। परंतु ये तीनों ही चीज़ें ना तो कभी पूर्ण होती है और ना ही निरंतर रहती है, इसमें सदा अभाव बना रहता है, क्योंकि ये संसार कभी एक जैसा नहीं रहता, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये जड़ भी है और नाशवान भी है, परंतु आत्मा जो है वह सदा एक रस रहने वाला, चेतन और अविनाशी है, और उसका यानी उसका संसार के साथ लेश मंत्र भी संबंध नहीं है। तो जिसका संसार के साथ कोई संबंध नहीं हो, संसार की चीज़ों से उसकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि कैसे हो सकती है? अब किसी के साथ आप जैसे नया नया शादी हुआ हो, तो स्त्री पुरुष दोनों के प्रति जिस तरह का आकर्षण रहता है, प्रीति रहती है, आप देखेंगे शादी के बाद वैसा नहीं रहता। जिस स्त्री की कोई संतान नहीं हो, देखिए बच्चे पर उसका मन कैसे अटकता है। जितनी प्रीति उस समय होती है, अगर उसी महिला को 4-5 बच्चे हो जाए, तो प्रीति हमेशा एक जैसी नहीं होती है। क्रोध में आकर कई बार माँ ही कह देती है, मरा भी नहीं जाता, तो वो भी एक क्षण नहीं रहता है। और संतुष्टि का है, मान लीजिए कि अभी आप 20,000 कमा रहे हैं, तो अभी आपके मन में आता होगा कि 30,000 40,000 की कमाई हो जाए तो वो पूर्ण हो जाएगा। लेकिन जब आप 40,000 कमाने भी लगते हैं, तब भी वो आपके लिए पूर्ण नहीं हो पाता। फिर सोचते हैं कि 1,00,000 मिलेगा तब पूर्ण होगा। तो ये हमेशा स्थिति एक जैसी नहीं बनी रहती है। सांसारिक वस्तुओं में प्रीति हो, तृप्ति हो, संतुष्टि हो, इसकी प्रतीति होती है, वास्तव में नहीं होती। क्योंकि वास्तव में होने का मतलब है कि वो हमेशा बना रहे, फिर उस वस्तु के लिए हमारे अंदर फिर औरति ना हो, अप्रीति ना हो, अतृप्ति ना हो और संतुष्टि ना हो। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आत्मा के लिए ये स्वतः सिद्ध हैं। लेकिन जब हम संसार के साथ जुड़ते हैं, तो फिर उन चीज़ों का अभाव हो ही जाता है। क्योंकि जब हम संसार के साथ अपना संबंध मानने लगते हैं, तो प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि के लिए भी संसार में वो चीज़ें ढूंढने लगते हैं, और इसके लिए हम संसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। कामना के बाद जब वो वस्तु मिलती है,
तो कुछ क्षण के लिए निष्कामता पैदा होती है, यानी भूख लगी है, खाना खा लिए तो तब उस समय भूख मिट गई, अब उस समय खाने की मांग नहीं है। लेकिन कुछ देर के बाद फिर वही मांग दोबारा पैदा हो जाती है। तो ये जो कुछ क्षणों के लिए निष्कामता का सुख मिलता है, उस सुख को संसार की वस्तु से ही बेशक प्राप्त हुआ हो, मगर वो सुख संसार की वस्तु से नहीं है और वो हमेशा बनी रहने वाली नहीं है। तो ये जो क्षणिक सुख है उसी को हम प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि के नाम से जानते हैं। अगर वस्तु की प्राप्ति से एक बार सुख हो गया तो फिर दोबारा हमको दुखी नहीं होना चाहिए, फिर तो दुख का अभाव ही नहीं हो कभी, हम हमेशा सुखी रहें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो साधक होता है, जो निष्काम कर्म के साधक हैं, वो सुख का मूल कारण निष्कामता को मानते हैं और दुख का कारण जो है कामना को मानते हैं। संसार में जो साधारण मनुष्य हैं और साधक में बिल्कुल उल्टा मामला आ जाता है। सकाम मनुष्यों की तृप्ति और संतुष्टि संसार में होती है, लेकिन साधक के लिए यह संतुष्टि मनुष्यों की तरह संसार में ना होकर अपने आप में ही हो जाती है, यानी स्वरूप से ही हो जाती है, जो कि स्वभावतः पहले से है। वास्तव में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि तीनों अलग अलग ना होते हुए भी संसार के संबंध से अलग अलग महसूस होते हैं। इसीलिए संसार से जब संबंध विच्छेद हो जाए तो वैसे महापुरुषों की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि तीनों जो है एक ही तत्व, आत्म तत्व कहें या परमात्म तत्व कहें, उनसे हो जाती है। और ऐसे मनुष्यों के लिए कहते हैं कोई कर्तव्य कर्म है ही नहीं। तो जब तक संसार के साथ संबंध बनाएंगे, कामना होगी, तब तक तो वो संभव ही नहीं होता। क्योंकि इंसान का जो मूल उद्देश्य है वो अपने कर्तव्य कर्म के पालन के द्वारा, कर्मयोग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करना है। जब किसी भी साधन के द्वारा उद्देश्य की सिद्धि हो जाए तो मनुष्य के लिए कुछ भी जानना, करना, पाना शेष नहीं रहता। ये जो है मनुष्य के जीवन की परम सफलता है। मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप में किंचित मात्र में भी, मतलब आत्म तत्व में किसी भी चीज़ का अभाव तो होता नहीं है, लेकिन संसार से संबंध होने के कारण अपने में हम अभाव समझकर शरीर में के साथ मैं और मेरापन का भाव मानकर जब अपने लिए कर्म करते हैं, तब तक उसके लिए कर्तव्य कर्म शेष है। लेकिन जब वह अपने लिए कुछ भी ना करके दूसरे के लिए, दूसरे में यहाँ पे आपका शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, स्त्री, परिवार, देश, समाज सब कुछ आ जाता है। तो जब हम दूसरे के लिए कर्म करते हैं तब वैसे साधकों का या ऐसे कर्मयोगियों का संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। और जब उसका संसार से संबंध विच्छेद जब हो जाता है तो उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष बचता ही नहीं है। क्योंकि आत्मा के द्वारा तो कोई क्रिया, जब वो आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हो गए हैं तो फिर उस आत्मा के द्वारा तो कोई क्रिया होती ही नहीं है। जो भी क्रिया होती है संसार के संबंध से होती है और सांसारिक वस्तुओं के द्वारा ही होती है। तो जिनका संसार से संबंध है ये कर्तव्य कर्म उनके लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं वैसे लोगों की संतुष्टि तो अपने आप में हो जाती है। उनके लिए कोई कृतित, ज्ञात या प्राप्तव्य जैसा कुछ भी नहीं बचता। वो इन सबों चीज़ से ऊंचा उठ जाता है। मगर फिर भी उनकी जो समस्त क्रियाएं हैं शास्त्रानुकूल, स्वाभाविक रूप से और दूसरों के आदर्श रूप में चलती रहती है। जैसे
अब जैसे हमारी पलकें झपकती है, तो ऐसा थोड़े ही कि उनकी पलकें नहीं झपकेगी, वो भी उठती-गिरती है। वो भी हमारी तरह श्वास लेते हैं। चलना-फिरना, खाना-पीना, उन जब खाते हैं तो भोजन का पचना जैसे हमारे अंदर होता है, उनके अंदर भी वैसा ही होता है। और भी जो शास्त्रानुकूल क्रियाएँ बताई गई हैं, बेशक उनके लिए वो कर्तव्य कर्म शेष ना रहे, मगर फिर भी वो क्रियाएँ उनके द्वारा हमेशा चलती रहती है और वो सतत रूप से होती रहती है, ताकि दूसरों के लिए वो आदर्श बन सकें। तो आज तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।